जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, सामान्य हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, जुडिकल मजिस्ट्रेट, समूह ग, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, ग्रुप सी, सीपीओ, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम और एलटी ग्रेड के लिए भी खासकर एग्ज़ाम एलटी हिंदी। तो देखिए गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं, तुरंत अपडेट मिल जाए। तो ये एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए विशेषकर सामान्य हिंदी और ऑल एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस के लिए हिंदी, मेन हिंदी यानी कि इम्पोर्टेंट्स फैक्ट, आपको सारा पूरा हिंदी, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आप जितना भी ये नोट्स बना लेना अच्छे से, और ऑल कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है गाइज, बाकी आप यूट्यूब चैनल के द्वारा कमेंट मुझे कर सकते हैं ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, 100%, 110% पूर्ण विश्वास से और पूर्ण विश्वास के साथ सेपरेट सिलेबस, अच्छा सिलेबस। ठीक है गाइज, तो देखिए चलते हैं सामान्य हिंदी। तो गाइज देखिए, हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। तो हम सबसे फर्स्ट में देखते हैं हिंदी साहित्यकार और यानी कि उनकी कृतियाँ, जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 5 से 10 नंबर की कृतियाँ आती हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट में कबीरदास। तो कबीरदास जी की जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, तो कबीरदास जी जो हैं आपके जो राइटर हैं, तो उनकी है बीजक, साखी, सवत, रमैनी। ठीक है गाइज, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, सारी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ भी उनमें से भी कुछ खास हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए कबीरदास की बीजक, साखी, सवत, रमैनी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइज, सूरदास जी की, अब देखिए सूरदास जी की, तो सूरसागर समग्र रचनाओं का संकलन है। सूरसागर जो है समग्र रचनाओं का संकलन है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि समग्र रचनाओं का संकलन सूरदास जी की कृति का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, सूरसागर। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। साहित्य लहरी, इसमें नायक, नायिका, भेद, श्रृंगार, रस, अलंकार का निरूपण हुआ है। यानी कि अब देखिए आगे चलते हैं साहित्य लहरी। तो जो सूरदास जी की कृति है, उसका अगली कृति का नाम है साहित्य लहरी। इसमें जो है नायिका यानी कि जो हीरो हीरोइन होते हैं, तो गाइज नायिका यानी कि लेडीज, भेद यानी कि उनके भेद, श्रृंगार यानी कि कैसे श्रृंगार किया जाता है, तो वैसे शब्दों का जैसे महिला अपना श्रृंगार करती है, ठीक है गाइज, किसी महिला का श्रृंगार होता है, वैसे ही शब्दों का भी श्रृंगार होता है। तो यानी कि भेद, श्रृंगार, रस, अलंकार का निरूपण हुआ है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं सूरदास जी की कृति सूर पच्चीसी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सारी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सूर पच्चीसी, सूर सारावली, अगली कृति है सूर सारावली, नाग लीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूर सागर सार। प्राण प्यारी अक्सर आती है। ठीक है गाइज, प्राण प्यारी अक्सर पूछी जाती है, और सूर सागर। ठीक है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूर सागर और प्राण प्यारी। वैसे सारी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ हैं। ठीक है गाइज, अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है गाइज, कुछ लिखने से याद होएगा। देखिए रट्टू तोता नहीं बनना है आपने, हम सब ने। ठीक है, तो लिखने से, नोट्स बनाने से हमारी मेमोरी पावर, क्षमता बढ़ेगी, और कुछ हमें लिखने से याद हो जाएगा, कुछ उसको बार बार, जब हम बार बार पेज पलटेंगे तो बार बार वो सारे शब्द हमें याद होते चले जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है।
आगे देखते हैं जयदेव। तो जयदेव की कृति है गाइस गीत गोविंद, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस यानी कि रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ, तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ, हनुमान, बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। आगे है गाइज मीराबाई। तो मीराबाई की है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, सत्य भावनुरूषण, मलार, राग, राग सरोठा का पद, स्फुट पद, चरित, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी, नरसी मेहता की हुंडी, पदावली भाग 1 से भाग 6। ठीक है गाइज, तो मीराबाई की नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका, सारी तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तीनों अक्सर ज़्यादातर पूछी जाती हैं, लेकिन वैसे सारी ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं रहीम जास। तो रहीम की अब्दुल रहीम खान खाना। कभी कभी गाइज क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे कहा भी है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन, आंसर में से क्वेश्चन, और आंसर में से ही आंसर बन जाता है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आंसर यानी कि दोनों अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन में से आंसर और आंसर में से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है गाइज, तो देखिए रहीम यानी कि रहीम दास जी का पूरा नाम क्या है। तो रहीम दास जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है गाइज, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रहीम, अब देखिए रहीम की कृतियाँ देखिए, रचनाएं, रहीम दोहावली, बैर नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सरोठा, मदन अष्टक, नगर शोभा, फुटकल, भैरव फुटकल, कविता, सवैया, रहीम रत्नावली और रहीम सतसई। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइज। रसखान। तो आगे देखते हैं रसखान। रसखान का है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत काव्य, दान लीला, अष्टयाम, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की है मलिक मोहम्मद जायसी। तो गाइज देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत इम्पोर्टेंट है गाइज। ठीक है, आती है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। देवसेन की है श्राव्या काचार, लघुन्य, चक्र, दर्शनासार। ठीक है गाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसाइत हंसावली। कवि ऐसाइत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा को माना है। ठीक है गाइज, विष्णुदास नेक्स्ट है आपके विष्णुदास। तो विष्णुदास महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गरोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। तो देखिए रामायण कथा जो है वो किसने लिखी है? विष्णुदास ने। महाभारत
विष्णुदास ने। महाभारत की जो कथा है वो किसने लिखी है? विष्णुदास ने। क्वेश्चन आएगा गाइज, महाभारत की कथा के रचयिता कौन है? तो विष्णुदास। और विष्णुदास द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो एक महाभारत होगी और एक आपकी पद्मावत हो जाएगी, एक आपकी गीत काव्य हो जाएगी, यानी कि ऐसी ही अलग अलग 4 ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो जिसमें विष्णुदास की कृति का नाम लिखना आपको महाभारत कथा। ठीक है कवि गाइज, राइट आंसर होगा महाभारत कथा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके ईश्वरदास। तो नेक्स्ट कौन है? ईश्वरदास। सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज। नेक्स्ट देखते हैं केशवदास। तो केशवदास की रामचंद्रिका, देखिए इम्पोर्टेंट है रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्नावामिनी, नख सिख, छंदमाला, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीत, वीर सिंह देव चरित। ठीक है गाइज। तो ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए, एलटी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सारे एग्जामों के लिए। ठीक है, समूह गए स्टेनो एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, यानी कि सामान्य हिंदी। ठीक है गाइज। तो ऑल कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। अग्रदास। नेक्स्ट है आपके अग्रदास। तो ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामाष्टयाम, कुंडलियाँ, रामाध्यान, मंजरी, हितोपदेश, उपखाणी, 52 पदावली। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है आपकी मूलक दास। तो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त छांदावली, ज्ञान परोच, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभक्ति भी, सुख सागर शब्द। आगे है सुंदर दास। तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, केशव दास। अब केशव दास हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला इंपॉर्टेंट है। आगे चिंतामणि त्रिपाठी, कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल, रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित। ठीक है गाइज। नेक्स्ट तो नोट्स बनाते चलेंगे अपने। नेक्स्ट आपके पद्माकर। तो जगदीनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध 50, कली 25, प्रताप सिंह, विरुदावली, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। ठीक है गाइज। सॉरी गाइज। आगे देखते हैं रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन आ जाता है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या है गाइज? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली। तो आपको उनकी पत्नी का नाम भी पता चल गया। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। रत्नावली दोहा संग्रह। और रत्नावली क्या है? दोहा संग्रह। तो रत्नावली में क्या चीज़ संग्रह किया गया है? दोहे, यानी कि सारे क्या हैं? दोहे। अब कृपा राम। तो कृपा राम की एक ही कृति है, हित तरंगिनी। ठीक है गाइज, हित तरंगिनी। श्रद्धा राम फुल्लो बरी। तो सिद्धाराम फुल्लो बरी। तो देखिए नेक्स्ट राइटर हैं सिद्धाराम फुल्लो बरी। भाग्यवती, कतिपय समीक्षक इसे ही प्रथम हिंदी उपन्यास मानते हैं। यानी कि भाग्यवती को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं। जो भाग्यवती है यानी कि श्रद्धाराम फुल्लोबरी की कृति, तो इसको ही हम जो है
हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन आता है गाइज आपका कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है सिद्धाराम फुल्लोबरी का भाग्यवती। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है मतीराम। तो मतीराम की है रसराज, ललित, ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, छंदसार संग्रह। नरपति नाल्ह। नरपति नाल्ह तो बीसलदेव रासो। नरपति नाल्ह की है बीसलदेव रासो। ठीक है गाइज। IAS क्वेश्चन में आ चुका है कई बार। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है रामानंद। तो वैष्णव, मताब्ज, भास्कर, श्री रामाचार्यन पद्धति, गुरु अर्जन देव, सुखमणि, 52 आखिरी 12 मासा। सुखमणि 52 आखिरी 12 मासा। नेक्स्ट है गुरु नानक देव। तो जपूजी आसादी बार, रहीरास, सोहिला, नसीहत नामा। आगे देखते हैं गाइज। रजब। देखिए रजब की देखते हैं। सवंगी, अंगबधु, दादू की वाणियों का संग्रह है। अंगबधु जो है दादू की वाणियों का संग्रह है। मंडन। अब देखते हैं मंडन राइटर हैं ये। तो मंडन जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। ग्वाला। अब देखते हैं ग्वाला। हमीर हट, विजय विनोद, गोपी पच्चीसी, गुरु गोविंद सिंह। गोविंद रामायण, चंडी चरित्र, भिखारी दास। अब देखते हैं भिखारी दास की। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्पण, पिंगल, छंद प्रकाश। भूषण। नेक्स्ट है आपके राइटर भूषण। तो भूषण जी देखिए। शिवा वामनी, छत्रसाला, दशक। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण। सेनापति। नेक्स्ट आपके सेनापति। कवित रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम, घनानंद। नेक्स्ट आपके घनानंद। नेक्स्ट आपके घनानंद। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसके, लिवली, कृपा कंद, प्रिया। आगे देखते हैं। चंद बरदाई घनानंद की हैं। घनानंद की सुजान सागर, बिरहलाला, काका। घनानंद की कोकसार, रस के लिबली, कृपानंग, कृपा कंद, प्रिया प्रसाद, गोकुल गीत, भवाना प्रकाश, प्रीति पावस, वियोग, बेली, इश्कलता, सुजान हित, प्रबंध। यमुनायस। नेक्स्ट आपके राइटर हैं गाइज चंद बरदाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो बहुत आती है गाइज ऑल कंपटीशन में, ऑल एग्जाम में, IAS PCS रेलवे SSC जुडिकल मजिस्ट्रेट LT लेक्चर ग्रेड एग्जाम, समूह ग, समूह C, समूह
डी ग्रुप डी ऑल कंपटीशन एग्जाम में चंद बरदायु। पृथ्वीराज रासो बहुत आती। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदायु। चंद बरदायु द्वारा लिखित कृति का नाम बताइए। ठीक है गाइज, कैसी भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसी भी आसान आंसर आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। हिंदी का पहला विस्तृत महाकाव्य जिसे चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। अब हिंदी का प्रथम और पहला विस्तृत महाकाव्य है, यानी कि हिंदी का पहला और प्रथम विस्तृत यानी कि लंबा महाकाव्य है। ठीक है गाइस, जिसे चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया, यानी कि चंद बरदाई ने लिखा और पूर्ण किसने किया? जलहन ने, यानी कि चंद बरदाइयों ने उसको नींव डाली लिखने की और पूर्ण किया जलहन ने, उनके पुत्र ने। और उसका नाम क्या है? पहला विस्तृत महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनने हैं गाइज, यानी कि हिंदी का पहला विस्तृत महाकाव्य का नाम बताइए, तो पृथ्वीराज रासो। और जो हिंदी का पहला विस्तृत महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित है? चंद बरदाई के। और उसको पूर्ण कराने का श्रेय किसे जाता है? तो जलहन। और जलहन कौन थे? चंद बरदायु के पुत्र। ठीक है गाइज, ऐसा क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत सारे एक जगह से ही। नेक्स्ट है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो नेक्स्ट आपका है मैथिली शरण गुप्त। तो काव्यकृति सांकेत, साकेत, काव्यकृति साकेत, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, स्वस्थिति, स्थित, संकेत, सिद्धराज, जयद्रथ, वध, द्वापर, शैलेंद्री, किसान, रंग में भंग, पदक्षिणा, तिलोत्मा, नहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, अनघ, चंद्रहास, झंकार, जय भारत, स्वदेश, संगीत, अजित कुणाल, गीत, अनुदित, काव्य, प्लासिका, युद्ध, मेघानंद, वध। ठीक है गाइज, तो ये समकृतियाँ आपकी पूर्ण हुई और गाइज आगे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है गाइज, तो वीडियो को प्लीज़ गाइज पूरा देखिए, पूरे अपने नोट्स बनाइए और उनको बार बार लिखकर पहले उनको नोट्स बनाइए, फिर उनको याद कीजिए। याद करने के बाद रफ कॉपी लेकर उनको लिख के देखिए गाइज आपने कितना याद किया और कितना हम लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मेमोरी पावर, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग बढ़ाइएगा। ठीक है गाइज, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और गाइज एलटी की तैयारी के लिए कमर कस लें और आप एलटी से जो हिंदी सब्जेक्ट है यानी कि पीजीटी और लेक्चर ग्रेड के लिए एलटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और वैसे ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। ठीक है गाइज, जय हिंद जय भारत। कोई कमी हो तो गाइज कष्ट के लिए सॉरी और मुझे यूट्यूब के द्वारा कमेंट करें।